तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम के टाइम पर कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम कुछ दिन बाद ही हैं, तो आपको दिन भर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि आपको किस पर्सन को कितने घंटे पढ़ना चाहिए और ज़्यादा देर तक आप कैसे पढ़ सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली चीज़, अब आपकी डू और डाई की सिचुएशन है। अब तो करो या तो मरो। अगर करोगे नहीं तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पहला सिंपल शॉर्ट वर्ड में तो आपका आंसर ये है कि स्टडी एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ कि कौन से पर्सन को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं अपनी हम फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी उनकी आती है जो पूरे साल पढ़े ही नहीं है। तो यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। तब आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत बुरी बात है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसमें अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, वो आपको पता है कितने दिन आपके पास बचे हैं। डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, 10 दिन है, 20 दिन है, 1 दिन है। तो आप जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। अब आप 7 से 8 घंटे या फिर 6 से 7 घंटे स्लीप के निकाल दो, ठीक है। आपके 6 से 7 घंटे आपके स्लीप के निकल गए, उसके बाद आपके पास कितने घंटे बच जाते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास बच जाते हैं 16 to 17 आवर्स। अब 16 to 17 आवर्स में आपको स्टडी करनी है। अब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल देते हैं आपके खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए एंड बाकी सारे एसेंशियल वर्क जितने भी होते हैं आपके। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास मान लीजिए 14 आवर्स तो बचते हैं। तो अब आपको ये 14 आवर्स यूटिलाइज करने हैं स्टडी में। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, एटलीस्ट 14 नहीं, 14 ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट 12 तो कर लो। 12 भी ज़्यादा लग रहा है, 10 तो कर लो, कुछ तो कर लो, लेकिन स्टडी करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप कर सकते हो इन दिनों में, ठीक। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप स्टडी करो। दिन भर में जितना हो सके उतना स्टडी करो। अब ज़्यादा देर तक स्टडी करनी कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी के। सेकंड कैटेगरी वो आती है जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, स्टडी बट नॉट ऑन डेली बेसिस। आप पढ़ते तो हो लेकिन रोज नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी साल में पढ़ लिया, एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में 3-4 बार। ऐसे बच्चे अगर आप हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए भी सेम आंसर मैं कहूँगा कि स्टडी एज मच एज यू कैन। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसको आवर वाइज डिवाइड कर दूं तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आपने थोड़ा पढ़ भी रखा है तो जो आपके पास डेज बचे हैं उसमें एटलीस्ट आप 8 to 10 आवर्स तो पढ़ाई करो ही। बाकी टाइम पे आप थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको 8 to 10 आवर्स तो पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं। डू और को डाई की सिचुएशन है, आपने पूरे साल मस्ती करी है बट इस टाइम तो पढ़ लेंगे हम, तो पढ़ाई करो 8 to 10 आवर्स। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, आप थोड़े बहुत एक्टिव हो तब, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है रेगुलर स्टूडेंट्स, रेगुलरली स्टडीड। अगर आप रोज पढ़ते हो तो पहली चीज हैट्स ऑफ टू यू, आप काफी सही चल रहे हो, आप का सिलेबस भी ऑलमोस्ट फिनिश होगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप थोड़ा सा इस दिन में, इतना तो नहीं कि मैं 14-15 आवर्स का हूँ, पर अब थोड़ा सा आप आराम से चल सकते हैं आप चाहो तो। बट ज़्यादा आराम भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप छोड़ ही दें। आप भी क्या करो, जितना हो सके उतना स्टडी करो, 8 to 10 आवर्स कर लो। अगर आप इतना करने से थक गए हो तो आप 6 आवर्स, आपके लिए मैं अभी भी कहूँगा मिनिमम 6 आवर्स तो करो, इससे कम नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं। पूरे साल की मेहनत आपने पूरा साल पढ़ा है, उसको ज़ाया नहीं जाने देना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो 6 आवर्स तो मिनिमम पढ़ो ही। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, ठीक है। बट 6 आवर्स आपके लिए मिनिमम रहेगा क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप 6 आवर्स स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट कैटेगरी में हो तो आपको इसका डबल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने पूरे साल मस्ती करी है, तो इस साल तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप ज़्यादा देर तक कैसे पढ़ सकते हो। तो पहली टिप आपके लिए है, पुट योर फोन ऑन एयरप्लेन मोड। आपके पास अगर फोन है तो उसको पहली चीज एयरप्लेन मोड पे कर दो। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, कोई लेक्चर्स देखते हो,
तब तो मुश्किल है एयरप्लेन मोड पे लगाना। तब क्या कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपल है, जितने भी आपके एप्लीकेशन है उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अब नोटिफिकेशन ऑफ करने से क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो आपको पता नहीं चलेगी अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। तो अगर ऑनलाइन स्टडी करते हो तो कोशिश करो कि फ़ोन के अलावा लैपटॉप पर स्टडी करो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, आपके नोटिफिकेशंस कम आते हैं और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इतना वो एडिक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर फ़ोन यूज़ करते हो उसको बंद करो, आप देर तक पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने बैठते हो और आप कहते हो कि आज मैं 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ, आपने थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट के लिए फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करा, सारा टाइम आपका उसी में चला जाएगा। तो आपको नहीं करना है फ़ोन यूज़, जितना हो सके उतना दूर रहो उससे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दैट इज़ डोंट स्टडी ऑन योर बेड। अपने बेड पे बैठ के कभी स्टडी मत करना, क्योंकि वो चीज़ आपके सोने के लिए है। आप जब उस पर स्टडी करोगे तो आपको नींद आएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो स्टडी करो किसी टेबल पर, अगर टेबल नहीं है तो कोई दूसरी जगह पे स्टडी करो, किसी सोफे पे स्टडी कर लो जहाँ आपको नींद ना आए। बट जहाँ आप सोते हो वहाँ तो स्टडी बिल्कुल मत करना, इस चीज़ को अवॉइड करना। उसके बाद हमारे पास थर्ड टिप, दैट इज़ ट्रैक योर टाइम। अपने टाइम को ट्रैक करो। अब जब टाइम को ट्रैक करोगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कितना घंटा आपका वेस्ट जा रहा है, कितने घंटे आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो आप खुद को ऑब्जर्व करोगे और खुद को चेंज करोगे, स्टडी करोगे। ठीक, तो टाइम को ट्रैक करो, एक टाइम टेबल क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करो कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं। अगर आप ट्रैक खुद को नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप भटक जाओगे, आप कहीं खो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ट्रैक योर टाइम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यूज पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है, इसके बारे में मैं काफ़ी पहले ही काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। इसके अंदर हम 25 मिनट स्टडी करते हैं और उसके बाद स्टडी करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन 45 मिनट स्टडी करने के लिए ही फोकस होता है। आप 45 मिनट स्टडी करोगे फिर आपका फोकस हट जाएगा, आपका फोकस मेंटेन नहीं रहेगा। तो वो टाइम लिमिट क्या है, 45 मिनट। ओके, वो टाइम लिमिट है 45 मिनट। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, इस टेक्निक के अंदर उस लिमिट तक पहुंचने से पहले ही हम ब्रेक ले लेते हैं, जिससे वो चेन टूट जाती है। तो आपने शॉर्ट टाइम में स्टडी करी और तुरंत आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। उससे क्या होगा कि आप जल्दी बोर नहीं होंगे और उससे आपका फोकस लेवल मेंटेन रहेगा, आप डाउन नहीं जाएंगे। तो छोटे टाइम में स्टडी करो और फिर छोटा सा ब्रेक ले लो। ऐसे लगातार आप करते जाओगे, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, आप देर तक पढ़ पाओगे। तो काफ़ी एफिशिएंट टेक्निक है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करो, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज मास्टर टिप और मास्टर टेक्निक, जो आपको काफ़ी काम आएगी। आप अगर ये करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। वो है रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। आप जो भी पढ़ रहे हो, कितनी बार ही पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज करो बार बार। अगर आपने 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं एक बार, या फिर आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है 10 बार, तो जो आपने एक टॉपिक 10 बार पढ़ा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है जो आपने 10 टॉपिक पढ़े हो एग्जाम में वो 10 के 10 आ जाएं, लेकिन आपने उसको एक बार ही पढ़ा है तो आप अच्छे से ना लिख पाओ। लेकिन जो आपने एक टॉपिक 10 बार पढ़ा है उसको आप लिख सकते हो बड़े ही अच्छे तरीके से, एग्जाम में आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। जितना हो सके जो भी आप पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार लिख कर देखो उसको। अगर आप ये सब करोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे और आपकी जो मेहनत है, आप जो ये फाइनल टाइम पे स्टडी कर रहे हो, इतने ज़्यादा घंटे आपके सब ये वसूल हो जाएंगे, सब ये आपके काम के होंगे। तो ये थी आज की वीडियो कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। होप आपको ये आंसर मिल चुका होगा। आपने कैटेगरी वाइज अपने आप को फाइंड करके अपने टाइम आवर्स निकाल लिए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।